हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, जो अपना 11th क्लास में जो टॉपिक या चैप्टर चल रहा था वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने बोर मॉडल के बाद में काफ़ी कुछ चीज़ें करा दी थी। स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्बिटल्स बता दिए थे। एस पी डी एफ क्या होता है, क्वांटम नंबर्स बता दिए थे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिए थे। अब जब अपन ने छोटा से टॉपिक, छोटे छोटे 2-3 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के, वो भी कंप्लीट करते हैं ताकि ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाए, न्यू चैप्टर की तरफ अपन आगे चलें। तो चैप्टर में जो टॉपिक बचा हुआ है वो है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को कैसे फिल करना है किसी भी ऑर्बिटल्स का। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं अपन, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है, ये चीज़ अपन इस टॉपिक के अंदर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ अपन वापस बता देते हैं कि एक कोई भी एटम के अंदर अपन कहते हैं क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, ये सेल्स होती है। और सेल्स में अपन क्या फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग अपन एस पी डी एफ के बेस पे कैसे करनी है वो अपन बताएंगे यहाँ पे। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे बनाना है उसके लिए अपन बताएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक इसके अंदर लेते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो देखो बच्चों, ऑफ-बाउ वर्ड जो है वो बिल्डिंग अप, एक ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है। बिल्डिंग अप का मतलब आपको कोई चीज़ बनानी है, बिल्डिंग बनानी है और इसको कंटिन्यूसली रेगुलरली अरेंज करना है, उसको आप प्रिंसिपल को नाम दिया ऑफ-बाउ। ये ग्रीक वर्ड है, तो इसी का वर्ड अपन ने लिया है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप, यहीं से एक वर्ड लिया है कि आपको किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है उसको ये प्रिंसिपल आपको बताएगा। इस प्रिंसिपल की पहले लैंग्वेज बताएंगे, फिर इसको समझाएंगे कि इसमें कैसे अपन इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करनी है। इसके अंदर लैंग्वेज लिखनी है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbitals, in the orbitals with increasing the energy of orbitals। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब फिल करना है ऑर्बिटल्स के अंदर, वो किसके साथ करेंगे, इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब ये होता है कि आपको अगर अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स मिल जाएं तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करना है, लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में फिल करना है। उसके बाद में उनकी हायर एनर्जी के साथ में उनको अपन फिलिंग करते रहेंगे। और इसमें ये आप वो प्रिंसिपल्स आपको बताएगा। और ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो कैसे इंक्रीज होती है वो भी अपन यहाँ लिख सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इज 1s 1s 2s 2p 2p 3s 3p 4s 3d 4p, सॉरी 3p, 4s के बाद 4p। तो ये इसके ऑर्डर में अपन को कंटिन्यूसली फिलिंग करना है। कहने का मतलब सबसे लो एनर्जी किसकी होगी, 1s की। अपन ये समझाएंगे भी कि भाई किसकी एनर्जी लो है और किसकी हाई है। तो आपको इस आप वो प्रिंसिपल में एक ही चीज़ याद रखनी है
इलेक्ट्रॉन्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अरेंज में अरेंज करना है। लो एनर्जी वाले में पहले फिल करना है और हायर एनर्जी वाले में बाद में फिल करना है। उसी के बेस पे आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है इन द ऑर्बिटल्स। तो और इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स विथ इंक्रीजिंग देयर एनर्जीज। तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इन द ऑर्बिटल विथ इंक्रीजिंग देयर एनर्जी। अब ये अपन को जो प्रिंसिपल मैंने बोला है उसको अपन कैसे बनाना है और कैसे अपन को इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है वो देखना है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन, और एक मैं टेबल बनाऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना है। इसी टेबल के बेस पे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसी भी एलिमेंट का बनाएंगे। 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f 5g भी आ सकता है, 6s 6p 6d 6f और 7s 7p। बच्चों एक विशेष बात ध्यान रखना, अगर आपके मान लो स्टडी में गैप आता है कि भाई आपने मेरा प्रीवियस वीडियो अगर 5-6 दिन पहले देखा है और ये वीडियो अभी देखेंगे आप, तो ये वेरिएशंस अगर बीच में गैप आ गया तो आपको पुरानी चीज़ें जो है वो वापस दिमाग से हट जाएगी। तो उसमें आपको वीडियोस को कंटिन्यूस देखना है। जैसे आज आपने वीडियो देखा तो कल वापस देखना है, क्योंकि जो कंटिन्यूस जो चीज़ मिलेगी वो आपको इजीली समझ में आएगी। लेकिन अगर गैप ज़्यादा आ जाता है तो वो जो समझी हुई चीज़ है वो भी आप भूल जाओगे। तो आपको जो भी लेक्चर्स कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यूस देखना है। ऐसा नहीं है आज अपन ने देख लिया और 7 दिन बाद में नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे अपन, तो वो अगर आपके गैप आएगा तो जो टॉपिक समझ रहे हो वो भी भूल जाओगे, या जो टॉपिक समझने जो वीडियो देखना आपको वो इतना आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको जो भी टॉपिक देखने हैं वो कंटिन्यूस देखने हैं। मान लो आज ने आपने देखा है तो नेक्स्ट वीडियो आपको कल देखना है, परसों देखना है, ऐसे करना है। ऐसा नहीं ज़्यादा अगर गैप आएगा तो वो टॉपिक को पूरा क्लियरली समझने में दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रख के देखिए ताकि इजीली ये टॉपिक्स आपको रेगुलरली समझ में आते जाएं। अब देखो ये तो अपन ने कहा सेल्स वाइज अरेंजमेंट किया। सेल्स का मतलब है न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट सेल होगी, उसमें एक ही सब सेल होगा 1s, सेकंड सेल में 2 सब सेल्स। ये अपन ने क्वांटम नंबर्स में क्लियर कर चुके हैं ये टॉपिक अपन ने। 3 में 3 सब सेल्स कौन सी होगी, SPD, 4 में 4 होगी, 5 में 5 होगी, 6 में 6 होगी। लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट अपन को है उसी को अपन ने बनाया। तो अब अपन को इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी ऑर्डर को बनाना है और एनर्जी ऑर्डर को इसी ऑर्डर में अरेंज करना है जिसमें सबसे पहले लो एनर्जी वाला आ जाए, फिर उससे आई, फिर उससे आई, फिर उससे आई। तो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर बनाना है। तो आपको कट करने का एक तरीका बता देता हूँ कि आपको फर्स्ट 2 लाइनों में एक एक ऑर्बिटल्स या एक एक सब सेल को कट करना है, सेकंड लाइंस में 2-2 को कट करना है। इसके हिसाब से आप उसमें लाइन बनानी है। देखो 2-2 कट हो रहे हैं। फिर थर्ड में 3-3 को कट करना है, ये 3, ये 3, 3-3 कट हो गए। चौथे में 4-4 को कट करना है, ये 4 कट हो गए। अब आपको बता देते हैं कि ये एरो जो है पीछे से आगे की तरफ है। कहाँ से कहाँ चल रहा है एरो, पीछे से आगे की तरफ एरो चल रहा है। और ये इनकी इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है। तो सबसे लो एनर्जी में जो रखा ऑर्बिटल्स है या सबसेल्स है वो है 1s। 1s से एरो जा रहा है 2s की तरफ। अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए तो ये इसमें कनेक्ट कर दो ताकि आपको इजीली टॉपिक ये कनेक्ट करके इजीली समझ में आ जाए। 1s के बाद में नंबर आएगा 2s का, 2s के बाद 2p का, फिर 3s का एरो जा रहा है, फिर 3p में जा रहा है, फिर 4s में जा रहा है, फिर 3d 4p 5s 4d 4p 5p 6s और उसके बाद में 4f 5d 6p 7s। ये इनका इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है सब सेल्स का या ऑर्बिटल्स का। अब इलेक्ट्रॉन्स को भी इन्हीं इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के बेस पे आपको फिल करना है। लेकिन एक मेन चीज़ आपको एक बता रहा हूँ, वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एस सब सेल्स
एस के अंदर मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2। एस में एक ही ऑर्बिटल्स होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी में आपको जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है तो वो कितना आएगा? 6। डी में करना है तो 10 और एफ में अगर करना है तो 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आप फिल कर सकते हो। ये इनकी लिमिट है, रेंज है। इस रेंज से आपको बाहर नहीं निकलना है। आपने एफ को 14 की जगह 15 फिल कर दिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख कर ये काम आपको फिलिंग का करना है। अब कुछ एग्जांपल्स इसके करवाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। तो बनाने के लिए अपन एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का ही ले लेते हैं, एक सबसे इजी। और हाइड्रोजन आता नंबर कितने पे? 1 पे। और बताओ इलेक्ट्रॉन्स 1 फिल करना, सबसे लो एनर्जी किसकी? 1s की जाए तो 1s लिख दिया और इसके ऊपर 1 लिखो। जो इलेक्ट्रॉन्स अपन फिल कर रहे हैं वो ऊपर लिख देंगे। और s की रेंज 2 तक है लेकिन अपन ने फिल कितना किया है? 2 तक, 1 तक ही किया है। तो ये आपको 1s1 लिखना है। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया? ये हो गया हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद अगर अपन को लिखना है कार्बन का, और कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 पे। तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2। 1s के बाद 2s कटा, और कटने का ऑर्डर भी बता देता हूँ। पहले 2 लाइनों में 1 ऑर्बिटल्स कटे हैं, फिर 2 कटा है, और फिर कितना कितना कटा है? 3 कटा है। ये वर्ड भी याद रख लो ताकि आपको ये बनाने में दिक्कत नहीं आए। 1s 2s हो गया। फिर नंबर आ रहा है अपना 2p का। तो यहाँ बात करें 2p के, और 2p में कितने फिल करने हैं? देखो कैसे करना है। 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो यहीं फिल हो गया। पीछे बचा कितना? आपको 2 ही तो फिल करना है। और यहाँ पर अपन 2p के ऊपर 2 लिख देते हैं। तो ये वैलेंस सेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन अपन कहते हैं, कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपन ने यहाँ रिप्रेजेंट भी कर दिया। 2s2 और 2p2 दोनों को मिलाओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इसके अलावा आपको अगर किसी और एलिमेंट का बढ़ना है तो बढ़ सकते हैं। सोडियम का ले लेते हैं, 11 नंबर पे आता है। 11 को बढ़ने के लिए 1s2 2s2 2p6 3s1। और देखो सेल्स जहाँ कंप्लीट होती है वहाँ मैं कोमा लगा रहा हूँ। तो 1s के बाद कोमा लगाया, फिर 2s 2p के बाद लगाया, सेकंड सेल ख़त्म हो गई। 3s के बाद 1 लगाया मैंने। तो इसका मतलब वैलेंस सेल जो थर्ड सेल है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं अपन? 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। और इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। सोडियम के वैलेंस सेल में कितना होता है? लिखते हो ना आप 9 10 में 2 8 1। तो 2 तो ये रहा, 8 ये रहे, और 1 ये रहा। तो ये ऐसे अपन नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ आते हैं। कैल्शियम की फिल कर देते हैं, कैल्शियम। और कैल्शियम खुद कितने पे आता है? 20 पे। कैसे फिल करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो 3s और 3p के बाद जो नंबर आ रहा है वो 4s का आ रहा है। सीधा इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s के अंदर। तो कॉमा लगा के क्या लिखेंगे? 4s2। अब इनके ऊपर वाले नंबर काउंट करो। 2 2 6 10, 2 और 6 18, और 2 कितना हो गया? 20। तो ये 20 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने बनाया है। वो किसका बनाया है? यहाँ पे कैल्शियम का बना दिया। अब कैल्शियम के बाद में अपन बनाएंगे और भी कुछ एलिमेंट्स है। जैसे एक बना देते हैं जिंक का। और जिंक खुद कितने पे आता है? 30 पे। जिंक का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो वही लिख देते हैं। कैसे लिखना है अपन को? 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 4s2 और 3d10। तो ये अपन ने बनाया जिंक का। लेकिन जिंक को लिखने के लिए एक तरीका है, दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये यहाँ से यहाँ तक 3p6 तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो एक इनर्ट गैस का भी आता है।
और वो इनर्ट गैस का नाम है आर्गन। वो खुद कितने पे आता है 18 पे। तो इतना लंबा आपको अगर नहीं लिखना है तो जिंक का दूसरा एक चीज़ समझा देता हूँ, आर्गन लिख लो ब्रैकेट के अंदर। तो आपको यहाँ तक नहीं लिखना पड़ेगा, 3p6 तक नहीं लिखना पड़ेगा। फिर आपको 4s2 और 3d10, 4s और 3d में भी पहले नंबर किसका आएगा लिखने के अंदर, 3 पहले आता है या 4 पहले आता है? तो पहले लिखेंगे 3d10 फिर 4s2। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं इनर्ट गैस के साथ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में आपको तरीका बता दिया कैसे किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना है। और ये बनाने का तरीका, ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, आपको ये ध्यान रखना है। 4s और 3d में भी किसकी लो एनर्जी है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s के अंदर, 4s के बाद में जो नंबर आएगा वो 3d का आएगा। तो ये इनका इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है और इसी इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के बेस पे अपन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है और इलेक्ट्रॉन को फिल करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके 11th में 12th में दोनों जगह काम आएगा। 12th में इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है। तो कम से कम ये चीज़ अपन को ध्यान होनी चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे करना है, वो इस बेस पे इस टेबल को याद रख के आपको बना के करना है। और ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इस प्रिंसिपल को अपन नाम देते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अब देखो बच्चों, इसके बाद में एक और कर लेते हैं, फिर अपन नया टॉपिक लेंगे। एक और एलिमेंट का एग्जांपल देके कर लेते हैं। तो मैं अब ले लेता हूँ एक एलिमेंट कैडमियम, वो आता है 48 पे। या चलो जिनॉन ले लेते हैं, जिनॉन तो आता है 54 पे। इसको आपको कैसे फिल करना है, देखो वहाँ से सबसे पहले मैं जाता हूँ 1s की तरफ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद में अपना नंबर आ जाता 4s पे, 4s2 और 4s2 के बाद में क्या आ जाएगा 3d10 और 3d10 के बाद सीधा जा रहा है 4p6 पे, फिर 5s2, 5s के बाद 4d10 और फिर 4d के बाद 5p6। अब ये नंबर काउंट कर लेते हैं, 2, 2, 6, 10, 10 और 10, 20, 30, 36, 38 और 48 और 6, 54, 54 हो गया भाई कंप्लीट। अब अरेंजमेंट कैसे करना, देखो वापस इसको अरेंज करके भी लिखना है, ऐसा नहीं यहीं पे जाके छोड़ दिया कि हो गया सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे ही पढ़ना है अपन को, ऐसे नहीं करना, आपको इनका अरेंजमेंट भी करना है। सबसे पहले 1 नंबर 1s2, फिर 2 नंबर 2s2 और 2p6, फिर 3 नंबर 3s2, 3p6 और 3d10, ये हो गया। फिर 4 पे कौन कौन आ रहा है, 4s2, 4p6, 4d10, 4f आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो। फिर आ रहा है 5s2 और 5p6। तो ये देखो वैलेंस सेल दिख गया यहाँ पे। लास्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और जिनोन एक इनर्ट गैस है, उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये प्रूव भी कर दिया अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। तो ये एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी आपको बनाना है, तरीका एक ही है बनाने का। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे, वो अपन आगे बताएंगे क्यों वो एक्सेप्शंस आएंगे, इसका रीज़न भी बताएंगे। तो यहाँ तक अभी अपन ने बताया जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किसी का कैसे बनाना है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ही वो लॉ आता है, सेकेंड लॉ की बात कर देते हैं, n+l रूल। टॉपिक का नाम है n+l रूल। ये सेकेंड टॉपिक अपना फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तो देखो n और l क्या होते हैं, ये वापस अपन क्वांटम नंबर्स आपको रिवाइज करवाता हूँ। n को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l को क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसी के बेस पे अपन ने एक रूल बनाया
एन प्लस एल रूल, पहले रूल की लैंग्वेज लिखेंगे फिर ये समझाएंगे होता क्या है। देखो, इन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ filling of electron in the orbital which have low n plus l value. If two orbitals or subcells, two orbitals have same n plus l value, then electron entered in low n value. जिसके n की वैल्यू कम है उसमें जाएगा। अगर n प्लस एल की वैल्यू कम है तो पहले वही देखना है, पहला फर्स्ट पॉइंट यही है, लो n प्लस एल वैल्यू। सेकंड है लो n वैल्यू। तो दोनों पॉइंट को ध्यान में रख के आपको ये लॉ को बनाना है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करना है तो पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जिसकी n प्लस एल की वैल्यू लो है, और अगर किन्हीं की सेम आ जाती है, अगर सेम आती है n प्लस एल वैल्यू, तो आपको किसकी वैल्यू देखनी है, लो n वैल्यू की तरफ देखना है। अपन एग्जांपल करवाते हैं इसका। आपके पास दो सबसेल्स दे रहा हूँ मैं, एक तो 3D और एक दे रहा हूँ 4p। 3D चलो 4s ले लेते हैं, फर्स्ट लॉ बताएंगे फिर सेकंड लॉ बताएंगे। 4s, 3D और 4s। अब इनके n और l की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, देखो n की वैल्यू आपके सामने ही दे रखी है, ध्यान ही नहीं देना उसको। n की वैल्यू क्या है 3 और इसकी 4। l की वैल्यू निकालनी है, l की वैल्यू देखो मैंने बता रखा है। l की वैल्यू वापस रिवाइज कर देता हूँ। s के लिए कितनी होती है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ये वैल्यूज़ होती है, फिक्स है, तो आपको इन्हीं वैल्यू को यूज़ करना है। और क्वांटम नंबर में बता रखा है आपको, ये 2 ले लिया और इसकी ले ली 0, दोनों को टोटल किया 5 आया, यहाँ 4 आया। तो बताओ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 3D में जाएगा या 4s में जाएगा? तो अपन कहते हैं 4s में जाएगा, क्योंकि इसके n प्लस एल की वैल्यू लो है। और वो जो मैंने पहले टॉपिक आपको करवा रखा है प्रीवियस, देखो ये देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है 4s में पहले गया, फिर आया 3D का नंबर। तो इस टॉपिक में अपन ने क्लियर भी करा हुआ है कि क्यों जाएगा, इसका रीज़न भी बता दिया, क्योंकि एनर्जी ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे है। 4s की एनर्जी लो है और 3D की एनर्जी क्या है, हाई है। अब ये रूल तो हो गया। इसके बाद अपन कहेंगे कि भाई यहाँ आपके पास एक 3D है और एक 4p सबसेल है, इन दोनों की n प्लस एल वैल्यू कितनी आ रही थी देखते हैं अपन। n इजिकल टू मेरे पास 3 आ रहा है और l इजिकल टू 2, दोनों को टोटल किया 5 आया, और इसकी n की वैल्यू 4 आई और 1 आई इसकी p की वैल्यू, l की वैल्यू, और टोटल किया 5 आया। अब दोनों सेम वैल्यू आ रही है। n प्लस एल की वैल्यू अगर सेम होती है तो आपको देखना है इनमें से लो n वैल्यू किसकी है। तो यहाँ देखो इसके n की वैल्यू लो है, 3 है, जबकि उसके n की वैल्यू क्या है, 4 है। इसको देख के आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो इस रूल में अपन ने दो चीज़ें बताई। इलेक्ट्रॉन्स एंटर्ड इन द लो n प्लस एल वैल्यू, इफ द टू ऑर्बिटल्स हैव अ सेम n प्लस n वैल्यू, देन इलेक्ट्रॉन कैन बी एंटर्ड इन लो n वैल्यू। तो n और l की वैल्यू के बेस पे इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, n प्लस एल रूल। इम्पोर्टेंट है, हाफ ईयरली और एनुअल में 2-3 बार पूछा हुआ है। हाफ बो और n प्लस एल दोनों रूल्स को आपको पूछा हुआ है। तो आज की क्लास में अपन ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट कल बताएंगे और भी इसमें कुछ रूल्स बाकी है। पाउली रूल क्या है, हुंड का मल्टीपल मैक्सिपिलिटी रूल क्या है, और हाफ बिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उनके बारे में अपन कल बताएंगे। तो आज की क्लास में आपको इन्हीं को ध्यान में रख के पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्लास कल अपन करते हैं कंटिन्यू।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके बच्चों, थैंक यू।